सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते।
सूर्याय देवाय दिगंबराय दिनकराय नमः शिवाय जय जय स्वरूपाय विनायकाय विनाशकाय सूर्याय देवाय दिगंबराय दिनकराय नमः शिवाय पंचाक्षरम् इदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते सदा शिवो शिवोऽहं 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 सोऽहं अंसद अंसः सोऽहं सोऽहं अंसद अंसः सोऽहं अंसः सोऽहं सोऽहं अंसद कमललोचन कटिपीतांबर आधर मुरलीधरम कमललोचन कटिपीतांबर आधर मुरलीधरम कमललोचन कटिपीतांबर आधर मुरलीधरम मुकुट कुंडल करण कोटिका मुकुट कुंडल करण कोटिका कमललोचन कटिपीतांबर मुरलीधरम कमललोचन कटिपीतांबर आधर मुरलीधरम मुकुट कुंडल करण कोटिका
विवेकानंद ऑडिटोरियम में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मनाई गई। 161वां जन्म जयंती रामकृष्ण मिशन आरके आश्रम नई दिल्ली में मनाई गई है। उसके परिसर में आपने हरिहरा प्रोग्राम देखा। क्या है हरिहरा? हमारे बीच कार्यक्रम की प्रस्तुति करने वाले कलाकार शांतनु चक्रवर्ती जी हैं। आपका आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में स्वागत है। शांतनु जी, स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए परफॉर्मेंस करना, क्योंकि परफॉर्मेंस तो कलाकार का काम है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जो राष्ट्रीय युवा दिवस उनके नाम पे मनाया जाता है,
किस तरह की ऊर्जा आई आपके अंदर? पहली बात तो कि रामकृष्ण मिशन को हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमको इतना सुंदर निमंत्रण दिया है यहाँ पे कार्यक्रम करने का। और हमेशा स्वामी विवेकानंद को भगवान शिव का अवतार माना गया है, और रामकृष्ण जो नाम है वो है विष्णु आते हैं, भगवान विष्णु, और उनका जो अवतार है राम कृष्ण ये आते हैं, तो वो नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने ये प्रोग्राम किया है, हरि हरा बोल के किया है। हरि मतलब भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार, और हरा है हर हर महादेव जिसको हम कहते हैं, भगवान शिव का अवतार। तो भगवान का अवतार जो है स्वामी विवेकानंद को माना गया है, और वो खुद भी बहुत सुंदर वीणा बजाते थे, नृत्य करते थे, ताल देते थे, बखावज बताते थे, तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और हमेशा वो संगीत नृत्य के साथ जुड़े हुए थे। तो इसीलिए हमने आज सोचा कि हम हरि हरा बोल के इस कार्यक्रम करके भगवान को स्वामी जी को एक बहुत सुंदर नृत्यांजलि प्रस्तुत करेंगे और नृत्यांजलि देंगे उनके चरण में, उनके सामने। और ठाकुर रामकृष्ण के आश्रम में कर रहे हैं, तो रामकृष्ण के नाम से कृष्ण के ऊपर, तो यही हमने आपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है पुष्पांजलि से की। हाँ जी, इसीलिए पुष्पांजलि से करने के बाद आप किस तरह से भगवान कृष्णा की तरफ मुड़े, भगवान शंकर की तरफ मुड़े, और इसके पीछे क्या कारण था? स्वामी विवेकानंद जी की मतलब आपने रिलेट किया? यही कारण था कि हमने पहले पुष्पांजलि किया कि हम लोग जब मंदिर में आते हैं तो हमेशा पुष्पांजलि भेंट करते हैं, तो हम पुष्प लेके तो नहीं दे सकते हैं, तो हम नृत्य के द्वारा अपने भगवान को नृत्यांजलि बोलते हैं उसको, वो भेंट किया। भेंट करने के बाद जैसे मैंने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी भगवान शिव का अवतार माना जाता है। पुष्पांजलि के बाद मैंने शिवा पंचाक्षर प्रस्तुत किया, जिसमें भगवान शिव के अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है, और उसके बाद कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण का अलग अलग अवतारों को दिखाया गया है, जिसमें वामन अवतार है, राम का अवतार है, और राम बहुत सुंदर राम का मंदिर भी तैयार हो रहा है चारों तरफ, उसका एक उल्लास है, उसका एक आनंद है। तो उसी नाम से हम रामकृष्ण को और स्वामी विवेकानंद जी को ये अर्पण करते हुए, नित्यार्पण करते हुए आज का कार्यक्रम। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक कलाकार शांतनु चक्रवर्ती जी का क्या संदेश होगा? संदेश यही है कि हमको कभी भी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, और स्वामी जी ने भी यही बोला है कि आगे बढ़ते जाओ, लक्ष्य तुम्हारे सामने है। तुम ये मत सोचो कि नहीं मैं निराश नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तुम अपना कार्य करते रहो, तुमको ज़रूर वो लक्ष्य ज़रूर मिलेगा, हमेशा मिलेगा। और लेकिन अपना मेहनत छोड़ना नहीं चाहिए, मेहनत करते जाना चाहिए। एक अपना गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, मैं ये होऊंगा, मैं वो होऊंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। उस दिशा में अगर चलते जाओगे तो तुम्हारा लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा। और यही स्वामी जी का संदेश था सभी के लिए। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का संदेश अगर कहें तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राह्मण्य बोधत, उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। तो जब तक सकारात्मक भारत का संकल्प आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने लिया है कि जब तक भारत और विश्व सकारात्मक नहीं हो जाता है, सकारात्मकता लोगों के अंदर नहीं आ पाती है, कलाकारों का सम्मान, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु का सम्मान बढ़ाया, हमारे जो कलाकार बंधु हैं वो भी समझे कि जहाँ गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कबीर दास ने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो इसलिए अपने गुरु के नाम पे स्वामी विवेकानंद जी ने प्रेरणा दी, गुरु शिष्य परंपरा जो संगीत में संगीत रामकृष्ण से वो विवेकानंद के पास उन्होंने उसको ट्रांसफर किया, वही चीज़ दिखाया गया है कि करते हैं, और वही हम हमारे हिंदुस्तान में वही चला आ रहा है अभी तक, गुरु शिष्य परंपरा की। गुरु बताते हैं, उसके बाद शिष्य वही करते रहते हैं, और गुरु ही बताते हैं ये है गोविंद, हमको नहीं पता है गोविंद कौन है, वो बताते हैं ये है कृष्ण, ये है शिव, ये है देवी, इनको पाओ, इनका वंदना करो, तभी हमको पता चलता है। तो तभी ये श्लोक आया है, गुरु गोविंद साथ खड़े हैं काके लागू पाए। हाँ। और यहाँ पर ये भी जानकारी देना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं स्वामी सर्वलोकानंद जी,
और बहुत अच्छा स्वामी विवेकानंद जी का 161वां जो जयंती मनाया गया है रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली RK आश्रम मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में है। और आप देख सकते हैं कि वीकली क्लासेज ऑन श्रीमद् भागवत गीता बाई स्वामी सर्वलोकानंद, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन। एवरी संडे आप शाम को 5 बजे शारदा ऑडिटोरियम है, स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम के आगे शारदा ऑडिटोरियम है, तो वहाँ पर आप ये जो गीता का जो भगवत गीता का है, श्रीमद् भगवत गीता का, वो भी आप 5 बजे से एवरी संडे। और स्वामी विवेकानंद जी की जो 161वीं जयंती मनाई गई उसकी ये रही कि जितने भी श्रद्धालु आए 12 जनवरी 2024 को, उन लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बड़ी भारी संख्या में लोगों ने प्रसाद यहाँ पर ग्रहण किया। प्रसाद में खिचड़ी, सब्जी और मिष्ठान के द्वारा जो है सभी ने उस प्रीति भोज में हिस्सा लिया। काफ़ी संख्या में लोग बिल्कुल कतार में आकर श्रद्धा भाव से उस खिचड़ी का प्रसाद पाया। वो देख कर लगता था कि देखो भारत में हमारे जो ऋषि मुनि हुए, साधु संत हुए, अगर उन्होंने जो प्रेरणा दिया है, स्वामी विवेकानंद कई किताबें लिखी हैं, उन्होंने हर वर्ग के लिए अपने विचार दिए हैं, उन विचारों को पढ़ना चाहिए। और विवेकानंद ऑडिटोरियम के फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत ही खूबसूरत जनरल लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में भी लोग जो हैं भारी संख्या में मुझे पढ़ते हुए दिखाई दिए। तो ये सब चीजें देखकर मन विभोर हो जाता है कि भारत के पास क्या कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका में शिकागो में कितनी तालियां बजी थी। तो आज भी भारत विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते से बन सकता है। जय हिंद, जय भारत। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।